जिला इकाई और जिला कमेटी के सभी पदाधिकारी एक दिवसीय जो बैठक हुई है उसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। हमारे गार्जियन अभिभावक आली जनाब अब्दुल शकूर अंसारी साहब और गढ़वा जिला मजलिस के सदर सत्येंद्र कुमार रजक जी और गढ़वा जिला के उपाध्यक्ष हाजी नसीरुद्दीन साहब, यहाँ पर उपस्थित सभी प्रखंड और पंचायत के लोग और हमारे युवा के दिल के धड़कन मुजाहिद अंसारी साहब, युवा के से जो प्रमोशन पाके रंका प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष इब्राहिम अंसारी साहब, मोबिन साहब, मजहर हुसैन साहब और डॉक्टर आफ्ताब साहब, हमारे साथी अवध किशोर यादव जी, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आप तमाम लोग जो है कि संगठन के लिए और खास करके असद साहब के लिए दिन रात एक करके संविधान बचाने की जो बात आ रही है और उस पर लगातार हम लोग जो है कि डे आफ्टर डे प्रतिदिन जो है कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं। इसके लिए तहे दिल से सबका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोगों ने पूरे जोश और उमंग के साथ संगठन को मजबूत करके और एक लड़ाई को जो है कि आगाज़ जो है हम लोग शुरुआत किए हैं कि आने वाले 2024 के विधानसभा चुनाव को कैसे जीता जाए उसके रणनीति पर हम लोग लगातार काम भी कर रहे हैं और पंचायत स्तर पर, प्रखंड स्तर पर, बूथ स्तर पर जहाँ जहाँ जितना संभव हो रहा है सभी साथी लोग काम कर रहे हैं। इसलिए सबको मैं दिल से बधाई और शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग जो है कि दिन रात जो है कि मजलिस के लिए सोच रहे हैं। अहम बात है कि जो जिम्मेवारी जो पद है उस पद के बारे में हर कोई को समझ लेना चाहिए। या मैं युवा का जिला अध्यक्ष हूँ तो मेरी क्या कर्तव्य है, मैं जिला का जिला अध्यक्ष हूँ तो मेरा क्या कर्तव्य है, जिला का उपाध्यक्ष हूँ तो मेरी क्या कर्तव्य बनता है, जिला महासचिव है तो क्या कर्तव्य बनता है, या प्रखंड के जो लोग हैं उनके अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन अगर सही सुचारू ढंग से अगर किया जाएगा और पंचायत के लोग अगर सही ढंग से अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे, बूथ के लोग अगर सही ढंग से अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे तो निश्चित रूप से आने वाला 2024 की चुनाव हम लोग यूं ही जीत जाएंगे। इसलिए हम लोग जो मेहनत करेंगे, जो ताकत एनर्जी लगाएंगे, जब फसल आप बोते हैं अच्छे ढंग से, जब आप उसका देखभाल करते हैं, समय समय पर पानी है, खाद है, उसके अंदर जो खरपतवार पड़ जाता है उसको साफ सफाई करते हैं और खेत को हमवार बना के रखते हैं तो निश्चित रूप से फसल उस वक्त जो है कि आपका बहुत अच्छा तैयार होकर आपके सामने आता है। लेकिन अगर आप सिर्फ बिहन डाल के और आके सोचिएगा कि हम बिहन डाल दिए हैं, अब इसमें पानी बरसेगा, इसमें फसल होगा, उसका रख रखाव नहीं कीजिएगा, जानवर से नहीं बचाइएगा, खरपतवार से नहीं बचाइएगा, तो निश्चित रूप से आप जान लीजिए कि आपका फसल जिस तरह नहीं तैयार होता है उस तरह संगठन आपका नहीं बचेगा, उस तरह से आप तैयारी करके लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। आज उठा के नजर देख लीजिए कि जिसने संघर्ष किया है उसी ने कामयाबी पाया। जो संघर्ष नहीं करता है, जो मेहनत नहीं करता है, खामोशी से घर पर जाके कलम दवात या बंदूक भी चलाने वाले लोग अगर रख देते हैं तो वो अपने क्रांतिकारी भाषण दे के भी जो है अपनी बात को रख के भी जो है कामयाब नहीं हो पाता। जब आप कलम के सिपाही हैं, जब आप कलम की लड़ाई लड़ने आए हैं, गरीब गुरबा दलित शोषित वंचितों की लड़ाई लड़ने आए हैं, आज वो विचारधारा की लड़ाई लड़ने आए हैं, संविधान बचाने के लिए आप लड़ाई लड़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से जो है कि आपको उस तैयारी में हर गरीब के चेहरा पर देखना होगा कि आपका राशन मिला कि नहीं, आपका राशन मिला कि नहीं, आपका जो है आवास मिला कि नहीं, वृद्धा पेंशन मिला कि नहीं, विधवा पेंशन मिला कि नहीं, विकलांग पेंशन मिला कि नहीं। सरकार ने जो वादा किया था उसका वादा खिलाफी किया, उसके बारे में आपको चर्चा करना पड़ेगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष आज सड़क से लेकर सदन तक इस बात को रखते हैं, निश्चित रूप से इसलिए लड़ते हैं कि गरीब का हक मिलना चाहिए। दलित शोषित वंचित हर समाज के हर तबके के लोगों की लड़ाई लड़ते हैं, जिनके ऊपर जुल्म जाति अत्याचार होता है उसके लिए वो बोलने का काम करते हैं। हम अपने पद का अगर निर्वहन सही ढंग से करते हैं, आज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट देखिएगा कि बहुत सारे साथी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, सांसद हैं, उनको लोग जानते भी नहीं हैं, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अकेले पूरे भारत में घूमते हैं और भारत में डंका बजता है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि की बात है कि एक मामूली सांसद होकर आपके लिए जब इतना कुछ कर सकते हैं, तो जब हम उनका अंग बनकर हर जगह से MP MLA बनाने का काम करेंगे, नगर पंचायत नगर निकाय जीतने का काम करेंगे, हर जगह से जो है मेयर देने का काम करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि उनकी ताकत बढ़ेगी। आने वाला समय में भारत का भविष्य है कि संविधान रक्षक के उपाधि लेकर घूम रहे हैं। आज संविधान की हर एक अनुच्छेद के बारे में बात करते हैं और हर अनुच्छेद के बारे में बात करते हैं कि जिसमें दलितों पर जो अत्याचार हो रही है उस पर बोलते हैं, अल्पसंख्यक पर जो अत्याचार होती है उस पर बोलते हैं, गरीबों पर जो अत्याचार होती है बोलते हैं। तो हम लोगों को इसके लिए पूरी तैयारी करनी होगी, पूरे विचारधारा को जाननी होगी और उस विचार को जाके जनता तक बताना होगा। क्योंकि यहाँ पर हम लोग बहुत सारी बातें करते हैं लेकिन उसको स्मरण नहीं करते। क्योंकि आप जिला अध्यक्ष हैं तो आपका निर्वहन करना आपका पूरा कर्तव्य है कि आप पूरे जिला में फिरिए, पूरे जिले के लोगों का हालचाल लीजिए, पूरे जिले के लोगों को कर्तव्य दीजिए, चाहे युवा के जिला अध्यक्ष हो या मेन पार्टी के जो जिला अध्यक्ष हैं। अगर और भी विंग बना है, मीडिया सोशल मीडिया का विंग है, प्रवक्ता है, तो उनको समय समय पर गरीबों की बात को रखना पड़ेगा।
अगर यहाँ पर जो है प्रवक्ता साहब रहेंगे, प्रवक्ता आएंगे, आज जो जुल्म जाति होता है, आज सरकार के द्वारा जो है कि किसी की हत्या कर दी जाती है, तो हम उसका क्या विरोध प्रदर्शन करते हैं। आज हमारे यहाँ कल पार्टी का जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष का जन्मदिन था, उस पर हम लोग एक केक काटते हैं, एक विचारधारा पर तय होता। अगर मान लिए कि इमरान खान को याद नहीं था, तो आप तमाम लोगों को याद होना चाहिए कि एक हम लोग को प्रोग्राम करके केक काटना चाहिए था। इस बहाने भी मुलाकात बात होगी। पार्टी की विचारधारा को बढ़ाने के लिए, जानने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, एवरीडे जानना पड़ेगा। हम भी रोज पढ़ते हैं, रोज समझते हैं, रोज समझ करते हैं। हम लोगों के ऊपर ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा लीडर बैठा हुआ है जो ऊपर से हम लोग को रोज रिचार्ज कूपन करके बताता है कि ऐसा ऐसा करो। नहीं, हम लोग सीनियर लीडरों का भाषण सुनते हैं, बात सुनते हैं, उनके कार्यक्रम को देखते हैं, उसको फॉलो करते हैं। तो आज आप देखिएगा, कुर्दीन साहब कहते हैं, सुन लीजिए, आप विधायक हैं, आप यहाँ के मेयर हैं, आप यहाँ के जो है वार्ड काउंसलर हैं, आप काउंसलर हैं, आप यहाँ के जो है कारपोरेटर हैं, लेकिन अगर भ्रष्टाचार का एक भी बात हमारे तक आया तो मुझे जरा सा भी समय नहीं लगेगा आपको जो है कि पार्टी से निष्कासित करने में, आपको पदमुक्त कराने के लिए हम पार्टी से लिख देने का काम करेंगे। कहते हैं कि जो कूड़ा कबाड़ा चुनता है, जो आदमी मजदूरी करता है, आज उसको राशन मिलता है, आज उसको आवास मिलता है। आप उसमें भ्रष्टाचार कर रहे हैं। आज मुखिया खुलेआम पैसा ले रहा है, आज पदाधिकारी खुलेआम पैसा ले रहा है, आज यहाँ पर जो है कि शोषण अत्याचार जनता के ऊपर हो रहा है। आप किसी ऑफिस डिपार्टमेंट, किसी भी डेवलपमेंट ऑफिस में जाइए, देखिएगा कि ये काम बढ़ाने के लिए इतना लगेगा, इतना बढ़ाने के लिए इतना लगेगा। आखिर इसका विरोध प्रदर्शन कैसे होगा। आप प्रखंड के अध्यक्ष हैं तो प्रखंड में आपको काम करना पड़ेगा पूरे मजबूती के साथ। आपका 7 पंचायत है, आप समझिए कि 7 पंचायत मेरा विधानसभा है, मेरा प्रदेश है, झारखंड प्रदेश समझ के आपको काम करना पड़ेगा। आपका पंचायत की आप जब देखते हैं, आप पंचायत के अध्यक्ष हैं, तो आपको लगेगा कि मेरा पूरा विधानसभा, मेरा 7 पंचायत में जो बूथ है वो मेरा बूथ ही जो है पूरा विधानसभा है। आप इस ख्याल से जब काम करते हैं तो निश्चित रूप से सारे लोगों के अंदर एक ऊर्जा, एक ताकत रहेगी। अगर हम टालने वाली बात करेंगे कि हमारे प्रभारी हमको कुछ बोलेंगे, हमारे झारखंड प्रदेश के हमारे सदर हमको कुछ बोलेंगे, हमारे वहाँ से जो झारखंड प्रदेश के प्रभारी हमको बोलेंगे, इस तरह से तो संगठन मजबूत नहीं होगा। हमको फारूक जी बोलेंगे तो हम ऐसे करेंगे, हमको मुजाहिद जी बोलेंगे तो ऐसे करेंगे, ऐसे संगठन का काम नहीं होता। संगठन में राय शुमारी बहुत जरूरी है। आपसी विचार को बैठ के बात करके, तय करके, राय और मशवरा के अनुसार ही संगठन को बढ़ाया जाता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष सारा निर्णय लेते हैं, विधानसभा हम लोग को कहाँ लड़ना है, लोकसभा कहाँ लड़ना है। अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने निर्णय लिया था कि हम लोग रामगढ़ लड़ेंगे, लेकिन वहाँ का जब उन्होंने पूरा बायोडाटा, पूरा जानकारी हासिल किया कि वहाँ क्या परिस्थिति है, तो पता चला कि चुनाव लड़ने के बाद भी हमारा 5000 वोट आएगा। भारतीय जनता पार्टी आज वहाँ पर जीत, MIM अगर चुनाव वहाँ लड़ा होता तो आज हमारे ऊपर आता कि भारतीय जनता पार्टी का बी टीम के रूप में वहाँ पर जो है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन चुनाव लड़ने का काम करता है, और वहां पर जो है कि भाजपा को जिताने का काम किया गया। जो अंतर उसका जो है, जो वोट का मार्जिन था वो 40,000 50,000 पार था। अगर हम 5,000 वोट ले भी लेते हैं तो हम वहां पर बदनाम हो जाते हैं। मेरा संगठन नहीं था, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सबसे मशवरा किया, बात किया, यहाँ की जानकारी लिए, बोले कि डॉक्टर साहब यहाँ पर तो बहुत हालत खराब है, 5,000 भी आना मुश्किल है। तो आज अगर हमारे प्रदेश अध्यक्ष जुनून में थे कि हम लोग चुनाव हर हाल में वहां लड़ेंगे, हर हाल में चुनाव लड़ने का क्या मकसद है कि आप चुनाव लड़े भी, बदनामी भी आपके सर के ऊपर, और आप जो है कि कुछ हासिल भी नहीं कर पाएंगे। तो आपको चुनाव जब लड़ने के लिए फाइनल किया गया है कि गढ़वा रंग का विधानसभा चुनाव हम लोग लड़ेंगे, तो लड़ने के लिए हम लोग को रणनीति बनाना होगा, अपने अपने जिम्मेवारी को निभाना होगा, अपनी अपनी ताकत को उल्टा को जो है लगाना पड़ेगा, और जिस आदमी को जिस पोस्ट पर रखा गया है उस पोस्ट का निर्वहन करना होगा। आप अगर लगता है कि हम जिम्मेवारी लिए हैं और हमसे नहीं हो पा रहा है, तो आप उस बात को रखिए कि सर हम इतना नहीं तोड़ पाएंगे, हम इतना काम नहीं कर पाएंगे। हमें तो प्रदेश अध्यक्ष का ऑफर कई पार्टियों से मिला, जिस भी पार्टी में रहे हमको कहा गया कि आप प्रदेश अध्यक्ष बन जाइए। आज जो प्रदेश अध्यक्ष बने हुए हैं वर्तमान में, उनको प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनना था, बनना था इमरान खान को। इमरान खान ने कहा कि हम उतना नहीं दौड़ पाएंगे, क्योंकि हम अपना घर परिवार, बीवी बाल बच्चा और मेरा विधानसभा ही मेरा झारखंड प्रदेश है। तो क्योंकि अगर हम उतना दौड़ना शुरू कर देंगे तो हमारा घर का भी खाना दाना बंद हो जाएगा, हमारा लोगों का भी परेशानी बढ़ जाएगा, हम गढ़वा का विधानसभा कूद भी नहीं पाएंगे। तो हमको कई बार मौका मिला, लेकिन हमने नहीं लिया है। इसलिए नहीं लिया कि हम जानते हैं कि हमको कितना दौड़ना है। तो आपको ये सेंस होना चाहिए कि हम काम क्या करना है, कितना दौड़ सकते हैं, और हम जितना एनर्जी लगा सकते हैं उतना ही पद लेंगे, उतना ही पर काम करेंगे। और नहीं अगर कर पाएंगे तो हम उसके लिए माजरत कर लेंगे, हम माजरत कर लेंगे। क्योंकि आपका पूरा 22 ब्लॉक है, और 22 ब्लॉक में आप 22 ब्लॉक नहीं कीजिएगा, 22 ब्लॉक नहीं लड़ सकते हैं, तो गढ़वा रंग का विधानसभा 6 है, कम से कम 6 विधानसभा ब्लॉक के अंदर पूरे विधानसभा में आपको तो घूमना लाजिम हो जाता है हर आदमी को। मैं जिम्मेवारी लिया हूँ, तो मुझे अगर जिम्मेवारी है कि आप विधानसभा के प्रभारी है तो हमको 6 जगह घूमना जरूरी है। हम विधानसभा के अध्यक्ष हैं तो हर जगह घूमना मेरा जरूरी है। आप जिला कमेटी के अध्यक्ष हैं तो आपको 6 जगह घूमना जरूरी है। अगर हम काम है और लर्जिश करते हैं, काम के दरमियान हम नहीं जाते हैं, तो भाई कितना बार आपको कोई कहेगा कि आप चलिए आप रिफर,
हर लोगों को जिम्मेदारी लेना पड़ेगा, पूरे दिलो दिमाग से सोच के काम करना पड़ेगा और मजबूत करने के लिए संगठन हर कोई को उस पर राय शुमारी करना होगा। आप मिराल ब्लॉक का काम कीजिए, रंकार का कीजिए, चिनिया का कीजिए, रंगठंडा कीजिए, डंडा कीजिए, मिराल कीजिए, गढ़वा कीजिए, सभी को जो है कि सोचना पड़ेगा कि हमको कैसे कैसे रणनीति बना के आपको लड़ना पड़ेगा। इसके लिए आज ये बैठक हमारे पार्टी के संरक्षक सरपरस्त आले जनाब अब्दुल शकूर अंसारी साहब ने रखा था और मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं। जाने अनजाने में किसी तरह की कोई बात अगर निकल गई हो तो माजरत चाहते हैं। जय हिंद, खुदा हाफिज़।